फिर इसके बाद वाला श्लोक है, हरन्तिकं नोज्ज्वलदीपको मनेर् नवहि पदार्थैरुपपादिता कथा निरंतर श्लेष धना सुजातयो महास्रजश्चम्पकुड्मलेरिव महास्रजश्चम्पकुड्मलेरिव। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको ब्लैंक्स देख करके पूछा जा सकता है। ये सब श्लोक है ना, श्लोकों में फिल इन द ब्लैंक्स दे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, उज्ज्वल दीपको में चंपक कुडमलहि निरंतर श्लेष धना सुजातयो महास्रज इव। अच्छा, स्रज क्या है? स्रज स्रज शब्द से को अर्थ, माला, फूलों की माला। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, माला। कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग सर। स्त्रीलिंग का रूप कैसे बनता है? लता लते लता हा लताम लते लता, ऐसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, आप सबका लता अच्छा ही नहीं चला सकते हो, ये आपका तो ये सर जो है, इसका कैसे चलेगा? माला माले वाला ऐसे नहीं चलेगा? नहीं, स्रज का मैं पूछ रहा हूँ, स्रज शब्द का रूप। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्च का। इसका चलेगा सर, सृज सृजो सृजय। स्रज नहीं बनेगा, पहले एक वचन में बनेगा स्रक। हाँ स्रक, सृक, जी जी स्रक बिल्कुल। या स्रग, दोनों में से कुछ भी बन हाँ जाता है। स्रक, हाँ, स्रजौ, सृग स्रजः, स्रजम, स्रजौ, सृजय। स्रजः, स्रजा, स्रग्भ्याम, स्रग्भि, स्रजे, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्या, ऐसा रूप बनता है। ठीक है ना? शब्द रूप वगैरह अभी आप लोगों का 31 तारीख वाला जिनका एग्जाम है ना, उनको शब्द रूप वगैरह अच्छा करवाऊंगा मैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पे क्या होता है, ये सब चीजें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और गुरुजी हमको आपके लिए अभी इतना समय नहीं है ना, समय का अभाव है अभी। ये देख रहे हैं, गुरुजी हमारे कादम्बरी तो हो जाए। पीजीटी के अच्छे से करवा दो। क्या क्या? पीजीटी करवा देना सर अच्छे से। हाँ, टीजीटी इस में तो मैं वजह से अच्छे से तो करवाऊंगा। वैकेंसी। टीजीटी में आपको नोट्स सब चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। सर टीजीटी पिछली में कोई बार है ना कमी नहीं मेरे है। तो 90 आ गए थे संस्कृत में, और रिजल्ट भी नहीं दिखाया मेरा। रिजल्ट आपका पहला पेपर क्लियर नहीं होगा ना। अच्छा, फिर रिजल्ट भी नहीं दिखाएंगे? नहीं, रिजल्ट तो अभी भी आप देख सकते हो, आप उनकी वेबसाइट पता पर नहीं सर, जाओ। वो मेरा नहीं नहीं, मेरा वो दिखाया नहीं, फिर मैं वहां गई नहीं, आरटीआई वगैरह भी मैंने कुछ नहीं लगाई, मेरा रिजल्ट आया नहीं, कुछ नहीं दिखा रहे थे। नहीं नहीं, रिजल्ट तो सबका अभी भी जिनका है उनका अभी भी, जो डीएसएस भी ऑनलाइन करके है ना, उस पर जाओगे अपना 10वीं का रोल नंबर डाल करके आप रिजल्ट में देखोगे तो आपका वहां डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है, अभी तक रिजल्ट रखा होगा। नहीं गुरुजी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जाफराबाद वाला जो 8 सितंबर का पेपर हुआ, आज तक रिजल्ट नहीं आया मेरा, आज तक। हाँ जी जाफराबाद वाले गुरुजी, का मेरे साथ रिजल्ट भी नहीं ऐसे हुआ। आया। और मैंने तो ये आरटीआई भी लगाई थी सर, अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, आरटीआई का क्या कुछ जवाब आया? कुछ भी जवाब नहीं आया सर। तो जाने दीजिए, अब तो बहुत समय हो गया, मतलब बहुत समय क्या, हाँ छोड़िए, चलिए हम यहाँ चलते हैं। तो उज्ज्वल दीप को कोप में ही, यानी कि विशद दीप सदृश, विशद दीप सदृश ही चंपक कुडमले हेम पुष्प मुकुल ही निरंतर श्लेष धना अविच्छेद संघट निविड़ा सुजातया सुरंदर सुंदर मालती पुष्प युक्त महास्त्रज पुष्पमाला इव। उज्ज्वल दीपकों में स्फुट दीपको उपमा अलंकार युक्त ही नव ही नूतन ही पदार्थे अभिधेय ही उपपादिता रचिता निरंतर श्लेष धना अविच्छेद श्लेष अलंकारा प्रचुरा सुजातया मनोहरा अथवा सुंदर छंदोजेश युक्ता कथा प्रबंध कल्पनीय कम सहृदय न हरंती नो वशी कुर्वंती। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं बात बोला है, हाँ बस इसमें ये बात बोला है कि जैसे देखिए यहाँ पे उज्जवल दीपों के समान चंपक पुष्पों के मुकुलों से विच्छेद के बिना संगठन से धनी चमेली के फूलों से युक्त मनोहर पुष्प मालाओं की सबान स्फुट दीपक और उपमा अलंकारों से युक्त, दीपक और उपमा अलंकारों से युक्त नए पदार्थों से रची हुई
लगातार श्लेष अलंकार से धनी मनोहर जाति नाम के छंदों से युक्त कथाएं किस हृदय को आकृष्ट नहीं करती, यानी कि वो सबको आकृष्ट करेंगी। अब ये अपने उस कथा के बारे में बता रहे हैं कि इस कथा के अंदर में दीपक अलंकार भी होगा, उपमा अलंकार भी होगा, मतलब कथा के जो गद्य है उसके अंदर में श्लेष अलंकार भी होगा, इस प्रकार से, और जाति नामक छंदों से युक्त होंगे। गद्यों के अंदर में भी छंद होते हैं। अब ये छंद कोई विशेष मतलब होते हैं, हाँ, इनके बारे में उतना मिलता नहीं है, पर ये है कि ये जो गद्य है ये किसको आकृष्ट नहीं करेगी, यानी कि सबको आकृष्ट करती है। यहां से श्लोक जो है इसमें आपके जो उनके वंशज है ना, अपने वंशजों का नाम बताया ना। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो दुजो जगत गीत गुणोग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा कुबेर नामांस एव स्वयं भुवा उवास यस्य श्रुति शांत कल्मषे सदा पुरोडास पवित्र धार पवित्रिताधरे सरस्वती सोम कषायितोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। अच्छा, उवास, उवास शब्द में और बभूव में, इन दोनों में कौन सा लकार है? सर बबूव में तो लिट लकार है। भभो लिट लकार है गुरु। हाँ, उवास बबूव में, लिट लकार। उवास में, इसमें भी वही है सर। हाँ, उसमें भी वही है, उसमें लिट लकार, दोनों में लिट लकार है। अच्छा, एक ना एग्जाम में भी पूछा हुआ है और मैं उसमें खुद कंफ्यूज हुआ था कि एक आहा शब्द है, कश्चित आहा, आपने बहुत बार वहां पे भी पढ़ा होगा। हाँ, ये आपका साहित्य दर्पण में भी या कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी ने कहा। तो जो आहा शब्द है ना, आहा किस लकार का है? एग्जाम में भी पूछा हुआ। ये सर उसका है, लंग लकार का होना चाहिए। नहीं, लगता ये लिट लकार का है, आहा आहतु आहू ऐसा रूप बनता है, परंतु कैसा है, ये होता लट लकार में। अच्छा, लट लकार में होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है, डीएसएसबी के पेपर में भी पूछा हुआ है, 2012 वाले पेपर में पूछा हुआ है। तो यस्य श्रुति शांत कल्म से सदा पुरोडास पवित्र धारिते सरस्वती सोम कषायितोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। अब यहाँ पर देखिए, वात्स्यायन वंश संभवो जगत गीत गुणा सताम अग्रणी अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा स्वयं भुवः वंश इवे कुबेर नामा द्विजो बभूव। कुबेर नाम के द्विज हुए किसमें? वात्स्यायन वंश। बस इसमें इतना ही है। जगत गीता लोकेर गान विषयी कृत गुण, लोक में गान विषय करके शताम सज्जनानाम अग्रणी, हाँ, सज्जनों में अग्र मतलब आगे रहने वाले, अनेक गुप्तार्चित, हाँ, गुप्त बोलते हैं किसको? गुप्त बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, वैश्यों को गुप्त बोला जाता है, वैश्य। हाँ, आप जानते हो शर्मा, वर्मा और गुप्त, ये तीन जो लगाए जाते हैं ना, आप जब कभी भी आपके संकल्प वगैरह करते हो तो उसमें लगाया जाता है शर्मा ब्राह्मणों के लिए, वर्मा क्षत्रियों के लिए, और आपका गुप्त, अमुक गोत्रोम, हाँ, अमुक गोत्रोम, तो उसमें गुप्त लगाया जाता है वैश्यों के लिए। तो बहु वैश्य पूजित चरण कमला, ठीक है, गुप्त अर्चित, हाँ, पाद फिर उसके बाद स्वयं भुवा ब्राह्मण अंश इव अवतार कुबेर नामाख्या द्विज ब्राह्मण संजाता बभूव। फिर उसके बाद में दूसरा श्लोक जो है, उवास यस्य श्रुति सात कलम से सता पुरोडास पवित्र धारिते सरस्वती सोम कषायितोदरे समस्त शास्त्रा स्मृति बंधुरे मुखे। इसमें बोल रहे हैं श्रुति शांत कलमशे पुरोडाश पवित्र धारिते
पवित्रीता धीरे सोम साइतोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे यस्य मुखे सरस्वती सदा उवास। जिनके मुख में सरस्वती सदा उवास, उवास मतलब रहती थी, वास करती थी। श्रुति शांत कलमशे, तो देखिए श्रुति, श्रुति किसे बोला जाता है? वेदों को। तो शांत कलमशे, वेद पाठन, वेद पाठन, वेद पाठनष्ट पापे, हाँ पापे, वेद पाठन नष्ट पापे, वेद पाठ से जो पाप जो नष्ट होते हैं। तो ऐसा श्रुति शांति कलमश, श्रुति से कलमश शांत होते किया, जिसने कलमशों को शांत किया। कलमश तो आप लोग समझते होंगे, कलमश बोला जाता है आपको पापों को, या आपको इसको बोला जाता है पाप को भी, और आपको मन के अंदर में जो भी होता है हमारा जो दुष्ट भावना होता है उसको भी कलमश बोला जाता है। पूर्वोडास पवित्र धारित, पूर्वोडास बोलते हैं भेद पवित्रीकृत कृतोष्ठे। हाँ मतलब क्या है? हवीर भेद, मतलब जैसे आपका हवी ही पूर्वोडास जो बोलते हैं, हवी इत्यादि जो चढ़ाई जाती है ना, हवी खीर जिसमें चढ़ाया जाता है वो, हाँ हवी में खीर या सामग्री चढ़ाई जाती है उसे पूर्वोडास, वैसे जब खीर चढ़ाया जाता है उसको पूर्वोडास बोला जाता है। सोम कषाई तो दरे, सोम लता कटु की कृत मध्य, ठीक है, सोमलता कटु की कृत मध्य आगे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, यानी कि संपूर्ण शास्त्र सुंदरे, यस्य कुबेरस्य मुखे सदा, उनके मुख में सदा सरस्वती रहती थी, उवाशा उषितवती, ठीक है। जगुर गृहे व्यस्त समस्त वांग्मये ससारिके पंजरवर्ती भी सुखे निगृह्यमाना वटवः पदे पदे यजूंस सामानि चयस्य संकिता। हिरण्य गर्भो भुवनांड का दिवा छपाकरः क्षीर महार नवादिव अभूत सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्म नामर्थपति पतिस्तता। यहाँ पे अर्थपति जो आया है ना, ये अच्छा एक छपाकरा शब्द है। छपाकरा शब्द का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं छपाकर? हरिओम, आवाज आ रही है ना मेरी? सर आवाज तो आ रही है पर हाँ जी आ रही है। छपाकर शब्द से को अर्थ सर क्षीर सागर को, क्षीर सागर, क्षीर सागर जैसे द्विजपति या चंद्रमा। क्या क्या? छपाकर सर क्षीर सागर से होता है क्या? छप बोलते हैं रात्रि को, और उसको करने वाला कौन? आपका चंद्रमा। चंद्रमा, अच्छा ऐसा एग्जाम में निशाकर, छपाकर, और उसके बाद में आपको ये और भी रात्रिकर, और भी जो भी नाम होते हैं रात्रि के, रजनीकर, हाँ जी गुरुजोत, रजनीकर, सब चंद्रमा का ही नाम है। ऐसे यस्य गृहे अभ्यस्त समस्त वांग्मय पंजरवर्ती भी ससारिके शुके पदे पदे निगृह्यमाना संकिता वटवा यजुंसी सामानि च जगुः। जगुः शब्द का, जगुः कहाँ का होगा? उच्चारितवान, उच्चारितवंता। जगुः लिट लकार का बहुवचन है। यस्य कुबेरस्य, अब जो कुबेर है उनके गृहे भवने अभ्यस्त समस्त वांग्मय, पुनः पुनः आवर्तित सकल शास्त्रे, मतलब अभ्यास करते रहते थे, बार बार आवर्तन करते रहते थे। ऐसा पंजरवर्ती भी, पिंजर स्थित, पिंजर में मतलब पंजरे में बंद, शशारिके, शारिका सहिते, सुके ही, कीरे ही, मतलब कीरे ही का मतलब क्या हो गया आपका ये तोते, पदे पदे प्रतिपदम निगृह्यमान आक्षिप्यमान अतएव संकिता संजात शंका वटवः ब्राह्मण कुमारा यजुंसी यजुर्मंत्रान सामानि साम मंत्रान जगु उच्चारितवंता। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो गुरुजी नहीं भी है ना, तो वहां के जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे ना, वो बड़े शंका से मंत्र को पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो तोते बैठे रहते थे पिंजरे के अंदर में, वो एक एक मंत्रों को जानते थे। अगर आपने
आपने कोई गलत पढ़ दिया तो वो वहीं टोक देंगे। कुबेर गृहे सुख सारिका अपि यजुः शाम मंत्र प्रवीणा किमुत अन्य बटवा इति भाव। हाँ, तो फिर जब जब यहाँ पर तोते वगैरह ही जानते हैं तो वहां पे और जो बटू है, बटू मतलब जो भी ब्राह्मण लोग हैं, तो उनका तो कहना ही क्या है, जहाँ के तोते वगैरह ही जानते तो उनका कहना क्या है। अच्छा, एक इसी पे याद आया मुझे, आपका शंकराचार्य की कथा जो है, उसके वाचस्पति मिश्र जी के साथ में आपके जो उनका शास्त्रार्थ था, उसके समय में बोला जाता है ना कि जिसके घर पे तोते भी वेद जानते हो, हाँ, उनके घर पे ही चले जाओ, वहीं पर शास्त्रार्थ करने को मिलेगा। आपने वो कहानी सुनी ही होगी शंकराचार्य की। फिर उसके बाद है भुवनांडकात हिरण्य गर्भा एव ईर महार्णवा छपाकर एव विनतोदरात सुपर्णा एव और ततो द्विजन्म नाम पति अर्थापति। हाँ, तो भुवनांड का यानी कि ब्रह्मांडात हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसको बोला जाता है? हमें हिरण्यगर्भ बोला जाता है ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। किसी का ऑडियो ऑन है? ज्योति जी आपका तो ऑन नहीं है। ब्रह्मा युवा क्षीर महार्णवात, क्षीर महार्णवात मतलब अर्णव बोलते हैं समुद्र को, समुद्र से दुग्ध महासागरात छपाकर एवं निशा चंद्र एवं विनतोदरात विनता विनताख्या कश्यप पत्नी कुक्षे सुपर्ण एवं गरुड़ एवं, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा वैनतेय नाम मिलता है। वैनतेय कौन होता है पता है? सर गरुड़ को बोलते हैं, नहीं कार्तिक को या गरुड़ को, दोनों कंफ्यूज। गरुड़ को बोलते हैं क्योंकि वो विनता का पुत्र है। विनतोदरात विनताख्य कश्यप पत्नी कुक्षे, हाँ, तो उसका पुत्र जो है वो गरुड़ है। विनता में ढक प्रत्यय हुआ है ना गुरुजी? हाँ, ढक आय ने यनी फॉड खच खाम, हाँ, तो आय ने यनी फॉड आय ए आदेश हो जाता है तो विनते वैनतेय बनता है। इससे ढ की जगह पर ए आदेश हो जाता है। हाँ, तो ततः तस्मात् प्रकृतात् कुबेर द्विजादीन की भाव। हाँ, तो इसी प्रकार जैसे आपका उससे क्षीर सागर से आपके ये हुए, आपके चंद्रमा उत्पन्न हुए और आपके ब्रह्मांड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और विनता के उदर से गरुड़ उत्पन्न, उसी प्रकार कुबेर द्विजन्माना ब्राह्मणा नाम पति श्रेष्ठ अर्थपति नाम का पुत्र, वैसे अर्थपति नाम के पुत्र हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं विवृण्वतो यस्य विशारी वाङ्मयं दिने दिने शस्य गृणा निवानवा उत्सुस्तु लग्ना श्रवणे दिकाम प्रिय श्रियम प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। यहाँ पे देखिए नवा नवा नूतना नूतना शिष्य गणा छात्र समूह, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ करके कर देता हूँ। प्रतिदिनम उषस्सु प्रातः काले विशारी विसरन शीलम वाङ्मयम शास्त्रम विवृण्वतम विवरणम कुर्वता यस्य अर्थपतेः गुरोः कर्णे आकर्णने श्रोत्रे लग्नः आशक्ता संता चंदन पदवा श्रीखंड किशलयानी इव अधिकाराम कुचराम प्रचुराम प्रियम शोभाम प्रचक्रेर विस्तारित बनता। मतलब उनके पास में नए नए शिष्य छात्र समूह प्रतिदिन उषः काल में, हाँ, और शास्त्र का मतलब क्या है, विसरणशीलम शास्त्रम, शास्त्र को विवरण करते थे। प्रतिदिन उनके यहाँ पे शास्त्र के छात्र समूह जो है शास्त्र की चर्चा किया करते थे और उनके कर्णों में आशक्त मतलब लगे रहते चंदन पल्लवा, जैसे श्रीखंड चंदन होता है ना, वह वो आपके उनके कर्णों में। अभी देखते हो आप लोग जानते ही होंगे कि चंदन यहाँ लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, कंठ में लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है, ऐसे। और कुछ संप्रदाय लोग कंठ यहाँ कान में लगाते हैं ना, हम लोग तो कान में नहीं लगाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर में कान में भी लगाया जाता है। तो वो कान में श्रीखंड चंदन लगाया करते थे। उसी तरीके से
वो जो है उनकी जो वेदों का जो अभ्यास हुआ करता था वो सुना मतलब शोभा देते थे उनके कर्णों को, मतलब सुनने में संलग्न रहते थे। उपमा जैसे चंदन लगाए, जो विधान संपादित दान शोभिते, अच्छा ऊपर श्लोक पढ़ दिया क्या? चलिए कोई, विधान संपादित दान शोभिते स्फुरन महावीर वीर सनाथ मूर्ति भी मखेर शंखेर अजयत सुरालयम मुखे सुखेन यो यूप करेर गजे रिवा। क्या बोल रहे हैं? यह अर्थपति विधान संपादित दान शोभिते खाद्य विधि विहित मदजल शोभा संपन्ने स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी सचलन भट्ट युक्त शरीर युपकारे पशुपांद पशुबंधन काष्ठ सम चुंडा दंडे तादृशे गजे इव हस्ति भी इव विधान संपादित दान शोभिते शस्त्र विधियो नुष्ठित वितरण शोभा संपन्ने स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी दीप्यमान शखा अग्नियुक्त भी संख्ये अपरिमित यज्ञ सुखेन अनायासेन सुरालयम स्वर्गम अचय। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसने क्या बोला है कि आप जानते ही होंगे, आपका ऐसा कथा मिलता है कि जिसने 100 यज्ञ कर लिए वो क्या हो जाता है, वो मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने असंख्य अपरिमित है यज्ञ ही अनायासेन कृतम, तो इससे क्या हुआ, उनको जो स्वर्ग जाने का उनका मतलब वो स्वर्ग को भी उन्होंने जीत लिया ऐसा। ठीक है। और ये एक चीज अच्छा है, मेरे को एक बात बताइए, नाक शब्द का क्या अर्थ होता है? नाक स्वर्ग। हाँ, नाक शब्द का अर्थ भी स्वर्ग होता है। हाँ, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा जाता है। सचित्र सर आपने ही बताया था, वही याद है। आपने ही बताया था किसी इसमें ही पेपरों में, तभी याद है। अच्छा, नहीं तो और कहीं नहीं सुना मैंने। हाँ हाँ, नहीं आप नैषधीय चरित जब हम पढ़ेंगे उसमें भी वर्णन आता है, बहुत जगहों पर वर्णन है, इसमें भी आएगा वर्णन, कहीं ना कहीं आएगा ही। सचित्र भानुम तनयम महात्मनाम सुतोत्तमानाम श्रुतिशास्त्रशालिनाम अवाप मध्ये पलोपमम क्रमेण कैलाशमेव क्षमावृता महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंकमेद मुक्तेन्दु कलाम मलत्विषः दिशन्मनः विविशु कृतांतरा गुणा नृसिंहस्य नखांकुरा इव। यही है बात। उनके पुत्र जो हुए चित्रभानु हुए, और वो कैसे हैं? महात्मना सुत उत्तमानाम श्रुति शास्त्रशीलानाम अवाप मध्ये स्फटिकोपलोपमम। मतलब क्या है, उपमो स्फटिक जैसे होती है ना, वो क्या होता है? कैलाशमेव क्षमावृताम। हाँ, तो ये आपके उनके चित्र भानु नाम के हुए। और यहाँ पे बोला है, देखिए स्फटिकोपमम, ये रहा, स्फटिक रत्न सदृशम कैलाशम से पर्वत में अनुक्रमेण शांति मता महात्मा नाम जितेंद्रिया नाम वेद शास्त्र सुतमुत्तम। वही चित्रभानु नाम के पुत्र हुए, जो कि क्षमावृताम पर्वतानाम मध्य, पर्वतों के मध्य में जैसे कैलाश पर्वत है वैसे रत्न सदृश जो है वो आपके प्रकाशित होते हैं चित्रभानु। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता, इसमें क्या है आपका नृसिंहस्य नखांकुरा। देखिए भगवतो नृसिंह जानते ही हो, नरसिंह अवतार जो थे जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। नखांकुरा दुष्मना बोलते हैं आपको। अच्छा, एक आता है द्विष, वही है द्विषन्मना। तो द्विष शब्द का रूप कैसे चलता है? द्विष का रूप कैसे चलता है? इसका भी सर सृज की तरह चलना चाहिए। किसकी तरह? सृज उद्देश्य। हाँ, नहीं तो सृज जो है जकारांत है और ये है सकारांत, तो इसका चलता है ऐसे द्विट
द्विषौ द्विषः। अच्छा देखिए जी। जब आपको मैं बताऊं, हलंत शब्दों में ना शब्द रूप याद करना कोई कठिन ही नहीं है, बस एक प्रथमा विभक्ति एक वचन परिवर्तन होता है, बाकी तो द्विट द्विषौ दिशा द्विषम द्विषो दिशा, वैसे स्त्रक स्रजौ सृजा सृजम सृजो सृजा, सब में एक जैसे ही चलते हैं, बस यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन याद रखना होता है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है द्विट, ठीक है, तो वो बोलते हैं शत्रु के लिए प्रयोग होता है, द्विष शब्द जो है वो शत्रु के लिए। तो शत्रु हिरण्य कश्यपु हृदय महात्मना महानुभावस्य चित्र भानो पांडित्य दया दाक्षिण्यम सुदूरगता अति दूर निष्क्रांता सर्वत्र प्रथिता। जैसे आपका उन्होंने क्या किया, शत्रु का हृदय विदीर्ण कर दिया, वैसे ही इनके भी क्या हो गया कि जो मतलब पांडित्य आदि जो गुण है, हाँ वो हो गए, यानी कि कलंक मुक्तेंदु कला कलस्मित निष्कलंक चंद्रमा चंद्र कला समा निर्मल कांतया। तो चंद्रमा में कलंक है ना, तो बिल्कुल ये निष्कलंक हो गए, ऐसा सत दुषण मना शत्रु चित्तम अपि कृतांतरा वीतावकाशा संताप, मतलब शत्रुओं के मन में भी इन्होंने प्रवेश कर लिया, ऐसा देखो शत्रुओं के मन में भी स्थान बनाकर प्रवेश कर दो, चित्र भानु। फिर उसके बाद में दिशा मलिका मलिकालक भंगताम गतस्त्रयी वधु कर्ण कर्ण तमाल पल्लव चकार यश्य पद्वर धूम संचयो मलिमशा शुक्लतरम निजम यशा सरस्वती पानी सरोज संपुटा प्रमृष्ट होम श्रमसीकराम्बशा यशवंशु शुक्ली कृत सप्त विष्टा पतः सुतो बाण इति व्यजायता। अब यहाँ पर बाण आ रहे हैं इतने देर के बाद। दिशाम दिशाम मतलब बोलते हैं आपको दिशाओं में, अली का अली का अली का अली का लक भंगताम ललाट चूर्ण कुंतल विविक्षिताम गता प्राप्त त्रयी वधु कर्ण तमाल तमाल पल्लवा श्रुति नारी श्रोत्रता पिच्छ किशलयम यस्य चित्रबानो मलिमशा कृष्णा इति कृष्ण वर्ण इति भावा अद्वर धूम संचय यज्ञ शमो निजम स्वकीयम यशा कीर्ति शुक्लतरम शुभतरम चकार कृतवान। मतलब कैसा है कि उनके अंदर के ना जो भी भाव हो, मतलब जैसे जो भी कलंक जो भी दुष्टता इत्यादि थी, वो क्या हुआ, आपको कृष्ण वर्ण जो मलिनता इत्यादि मलिमशा कैसा हो गया कि वो जो यज्ञ करते थे ना, यज्ञ यज्ञ धूम समूह निजम समूह शुक्ल तरम अति शुभ्रम कृतवान, मतलब निकल गए, इतना उन्होंने यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि उससे उनके जो आपके ये मलिनता इत्यादि उनके मन से हमेशा के लिए निकल गए, सारे के सारे काले काले, धुआं तो काला होता है, तो वो निकल गया। उसके बाद आता है सरस्वती पानी सरोज संपुटा प्रमिष्ट होमा श्रमसी का रामबशा, ये आपका यहाँ पे बोलते हैं शारदा शारदा कर कमल संश्लेष प्रोक्षित हवन परिश्रम स्वेद जलस्य। मतलब यहाँ पे इतने बड़े का क्या है कि बोल रहे हैं शारदा कर कमल, शारदा मतलब सरस्वती के कर कमल से, हाँ ओम से संश्लेष परिश्रम स्वेद जलस्य, परिश्रम स्वेद जलस्य, होम करने में भी परिश्रम लगता है ना, स्वेद आता है, आप कभी होम करके देखो। हाँ मैं भी जब हवन वगैरह कराया करता हूँ, मैं अभी तो खैर नहीं कराता हूँ पूजा पाठ, पर मैं बहुत पूजा पाठ कराया करता था, तो उसमें होम में क्या होता है कि आपको गर्मी में पसीने होता है, उसका स्वेद जो होते हैं परिश्रम स्वेद जलस्य यशवंशु शुक्लीकृत शब्द विष्टपता विष्टपात कीर्ति किरण सुब्रीकृत सप्त लोकात, मतलब 7 लोकों से, तथा तस्मा चित्र भाणो बाण इति नाम का पुत्र व्याजायत। उनके मतलब सरस्वती के कर कमलों के जिनके हवन परिश्रम से उत्पन्न श्वेत जल से पूछा गया था, और अपने यश की किरणों से 7 लोकों को सफेद करने वाले उन चित्र भानु से कौन हुए, आपके बाण भट्ट हुए।
यानी कि बाण के पिता का नाम क्या था? चित्रबाणु। चित्र। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। द्विजेन तेना क्षतकंठ कुंठया महामनोमोह मलीम संधया सांधया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा। निबद्ध मत, ये जो पंक्ति है, धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा, मति द्वयी कथा, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। अति द्वयी कथा, अति द्वयी कथा, अति द्वयी पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या बोल रहे हैं? ग्रंथ आरंभ प्रसंग में महाकवि बाणभट्ट स्व अहंकारम परिहरत द्विजेन ब्राह्मणेन बाणभट्टेन अक्षत कंठ कौंठया अनष्ट गल कुंठत्वया महामनोमोह मलीम संध्यया समृद्ध चित्ताज्ञान मलिन विकलया अलब्ध वैदग्ध विलास मुक्तया अप्राप्त चातुर्य लीलामोह युक्तादृश्य दिया तथापि अति द्वयी कथा द्वीत द्वीतयीतम अतिक्रांता, यानी कि बृहत कथा वासव दत्ता च अतिक्रांता इयम मंद बुद्धि सन्निकृष्टतया तथा कथा कादंबरी स्वरूपा निर्बद्धा, मतलब गुंफिता। इसमें बोल रहे हैं कथा दो को जो है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी दो कथा ऐसी अपनी बुद्धि से बृहत कथा और वासव दत्ता को अतिक्रमण मात करने वाली इस कादंबरी रूप कथा। ब्राह्मण उस बाणभट्ट ने जिससे कंठ की कुंठता कर्म में मंदता नष्ट नहीं हुई हो, बड़े हुए चित्त से अज्ञान से मलिन, दर्शन शक्ति में विकल, निपुणता के विलास से पाने वाले मूढ़, ऐसे काम रूपी का मतलब कादंबरी कथा ग्रंथ की रचना की है। और अति द्वयी में आपके कौन कौन से हो गए? वासव दत्ता हो गए और दूसरा बृहत कथा। अच्छा, बृहत कथा के रचयिता कौन है? सर इसको ये बोलते हैं ना, गुणाढ़। और बिनद कथा मंजरी के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र। सही है। और एक आता है, और कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव। ये तीनों ग्रंथों के नाम याद रखो। ये तीनों ग्रंथ जो है प्रसिद्ध हुए। अब पंचतंत्र के तो कथा आपको पता ही होगा, पंचतंत्र के कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र हाँ, पंचोतंत्रों के नाम याद है? सर क्रम याद नहीं है, वैसे तो है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मित्र भेद है एक तो, हाँ, और मित्र संप्राप्ति भी है उसमें। हाँ, एक मित्र लाभ है। मित्र लाभ मित्र संप्राप्ति एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मित्र लाभ और संप्राप्ति अर्थ वही है, मित्र के प्राप्ति या मित्र का लाभ होना। जी जी, लब्ध प्रणाशा है शायद। हाँ ठीक बताया आपने। लब्ध से अपरीक्षित कारक है और काकोलुकीयम 5 हो गए। लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकम, काकोलुक्यम। पंकज सर कहाँ चले गए थे आप? और आपका हम यही है अभी परेशान। पंकज सर खाना खाने गए थे। सर आप भी रहा करो सर साथ, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहती है। काकोलुकीयम, और उसके बाद में ये तीन हो गए, मित्र लाभ और मित्र भेद। ठीक है, या मित्र लाभ या संप्राप्ति भी बोल सकते हैं, मित्र संप्राप्ति, ये 5 होते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें उन्होंने किसके बेटों को कहानी सुनाई? राजा का नाम अमर शक्ति। ये एग्जाम में पूछा गया था, किसके बेटों को कहानी सुनाई? तो अमर शक्ति। अब आते हैं, यहां से सूत्रक वर्णन शुरू होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो है गद्य का एक चीज ये याद रखिए, गद्य में जैसे वहां पर चिंतामणि नाम लिया गया था, यहां पर भी नीचे चलते चलेंगे, राजा शूद्रको नामा, तो शूद्रक नाम से
यहाँ पर लिया गया है, अन्वय किया जाता है शूद्रक का। राजा शूद्रको नाम, अब सबके साथ अन्वय कर सकते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में एक बार जैसे हर एव जित मनमथा है ना, तो यहाँ पे डैश एव जित मनमथा शूद्रको नामा, तो अब यहाँ पे ये बताओ ऐसा, तो वहां पे शूद्र को नाम लगा देते हैं और फिर पूछा जा सकता है। आशीत अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासना पाक शासना इवापरा। अब यहाँ पे पाक शासना पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, जो कि ये है, देखिए अशेष नरपति सिरा मतलब आशीत, आशीत शब्द तो पता ही होगा, आशीत का मतलब क्या है, थे। हाँ आशीत जानते ही हो, किस लकार का है आशीत, लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार। धातु कौन सी है, अश, अस धातु। अस भू बोल सकते हो। हाँ, तो संप्रति कथा प्रस्तुर्यते अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासना, अशेषः समस्ताः ये नरपतयः तेषां शिरोभि मस्तके समभ्यर्चित संपूजितम सादरम गृहीतम इति भावा। मतलब कैसा है, अशेष मतलब, अशेष का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी शेष ना रहा हो, ऐसा मतलब समस्त नरपतयः, नरपति मतलब होते हैं राजा, तेषाम शिरोभि उनके मस्तिष्कों से समभ्यर्चित यानी कि संपूजित, आदरम गृहीतम यानी कि उनके मस्तिष्क को मतलब सबने झुक करके प्रणाम किया, तेषाम समभ्यर्चित शासना, ऐसा शासनम आज्ञा, यस्य स जिसका है, अतः अपरः अन्यः पाक शासनः इव, तो इसमें अतः वो कैसे हुए, अन्यः पाक शासनः इव मतलब दूसरे इंद्र के समान। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कौन, इंद्र, कौन मतलब पाक शासना शब्द से को अर्थ, तो इंद्र, ठीक है। इंद्र पूर्व काले पाक नामकम दैत्यम जगान ततस्तस्य नाम पाक शासना, ठीक है, पाक नाम के उनको दैत्यों को मारा। अच्छा, जघान शब्द में कौन सा लकार है, वो कौन सा लकार, लकार तो ठीक है, लकार भी बताइए, और धातु कौन सी, हन धातु है सर, हन। हन धातु है, लकार कौन सा है, लिट। लिट धातु है सर, लिट हाँ, लिट लकार है। हाँ बिल्कुल।